हेलो गाइस, आपका स्वागत है रानमा हाफ के सीज़न 2 के एपिसोड 2 में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा कि रानमा ने अकाने को किस कर लिया होता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता है। हम इधर इकारू को देखते हैं, जिसने फ़ोटो क्लिक कर ली होती है रानमा और अकाने की किस वाली को, और उसी पर कील ठोक के अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। तभी वहाँ पे रयोगा आ जाता है और रयोगा उस पेड़ को ही तोड़ देता है इतने गुस्से में, और बाकी के सभी जानवर उसको ये चीज़ करते हुए देख रहे होते हैं। तब यहाँ पे रानमा के फादर रानमा को बता रहे होते हैं कि तुमने अकाने को किस कर लिया, लेकिन रानमा को इस चीज़ पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है। तब यहाँ पे रयोगा आ जाता है और ज़मीन फाड़ के और उससे चिल्लाने लग जाता है, लेकिन यहाँ पे रानमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी रयोगा उसे वो फ़ोटो दिखाता है किस वाली, और रानमा ये चीज़ देख कर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और रयोगा उसे एक मुक्का मारता है। तब रानमा उसे उठा के दूर फेंक देता है और उस फ़ोटो को ध्यान से देखने लग जाता है। तब यहाँ पे कूनो आ जाता है और कूनो रानमा की धुलाई कर देता है। तब रानमा डॉक्टर तोफू के पास जा रहा होता है अपनी दवाई करवाने, और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिरकार उसने अकाने को किस कब करी, लेकिन उसे फिर भी कुछ याद नहीं आ रहा होता है। बिल्ली बनने के बाद उसने आखिरकार करा क्या। तब इधर अकाने डॉक्टर तोफू के पास आई होती है और डॉक्टर तोफू उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम इतनी गुमसुम क्यों हो। तो वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस कुछ चीज़ों के बारे में सोच रही हूँ। और वो सोच रही होती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती रानमा की है और मैं उसे घर जाके ज़रूर पीटूंगी। तब अकाने वहाँ से जाने लग जाती है उसको पीटने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे रानमा आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर इतना ज़्यादा शर्माने लग जाते हैं कि इनका चेहरा लाल पड़ जाता है और बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर टोफू रानमा की पट्टी कर देते हैं और पूछने लग जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पे इतना सन्नाटा क्यों है। तब डॉक्टर टोफू वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रानमा अकाने से माफ़ी मांगने लग जाता है। वो कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, जिसको सुनने के बाद अकाने और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अकाने उससे कहती है कि तुम्हें इसकी चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ पे एक बिल्ली इनके ऊपर नज़र रख रही होती है, जिसके बारे में इन दोनों को नहीं पता होता है। तब यहाँ पे रानमा कहता है कि आखिरकार मुझे चिंता क्यों नहीं लेनी चाहिए। तब अकाने कहती है कि जब तुम्हें कुछ याद ही नहीं है, तब इस पे बात करने का क्या फ़ायदा है। तुम बताओ तुमने मुझे किस क्यों करा था। लेकिन इसका रानमा के पास कोई जवाब नहीं होता है, जिससे अकाने और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या अगर कोई और होती तब तुम उसे भी किस करते। जिस पर रानमा और भी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है और अकाने को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसके ऊपर पानी फेंक के उसे लड़की बना के उसे लात मार के उड़ा देती है और वो रोने लग जाती है फिर वहीं पे। तब इधर रानमा अपने घर पहुंच जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन उसे एक चीज़ पता चल जाती है कि अकाने किसकी वजह से तो गुस्सा नहीं है। तब रानमा नहाने के लिए चला जाता है, लेकिन वहाँ पे एक छोटी सी बिल्ली आ जाती है, जिसको देखकर रानमा पानी के अंदर ही कूद जाता है और वो बिल्ली भी उस पानी के अंदर कूद जाती है। तब रानमा लड़के में कन्वर्ट हो जाता है और जो वो बिल्ली होती है वो शैम्पू में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको देखकर रानमा इतना ज़्यादा हैरान हो जाता है कि वो पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और इधर अकाने उसकी तरफ बढ़ रही होती है। वो सोच रही होती है कि अगर वो बिल्ली बन जाता है तो क्या किसी को भी किस कर लेगा, बेवकूफ़ कहीं का। तब इधर जो शैम्पू होती है वो रानमा को कह रही होती है कि मैं तुम्हें अपना बनाने आई हूँ। और यहाँ पे जो अकाने होती है वो जैसे ही इसका डोर खोलती है बाथरूम का, वो सिचुएशन इतनी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है कि यहाँ पे अकाने को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो उस गेट को बंद करती है और वहाँ से चली जाती है। और रानमा को समझ आ जाता है कि अब उसकी बैंड बजने वाली है। तब अगले दिन रानमा अकाने को सब कुछ समझाने के बारे में सोच रहा होता है, पर एक मंगेतर के तौर पर उसे अकाने से बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा हिम्मत करके अकाने से मिलने चला जाता है, जहाँ पर अकाने उसे बड़े प्यार से बुलाती है और इज्जत दे रही होती है, जिस वजह से रानमा को कुछ गड़बड़ लग रही होती है। तब अकाने को कल रात के बाथरूम वाले सीन के बारे में बताने लग जाता है। अकाने उससे कहती है कि मुझे उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो कि एक झूठ होता है, और अकाने रानमा के ऊपर पानी फेंक देती है और उसे लात मार के उड़ा देती है। तब एक बूढ़ी औरत रानमा के ऊपर हमला कर देती है, जिससे रानमा बच जाता है और रानमा कहता है कि आखिरकार अब तुम कौन हो। फिर वो बुढ़िया कहती है मानना पड़ेगा मेरे दामाद के पास कुछ स्किल तो हैं, खैर चलो फिर हम दोबारा से मिलेंगे। तब रानमा सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये कौन थी और मुझे दामाद क्यों कह रही थी। तब यहाँ शैम्पू खाना लेकर आई होती है अकाने के घर पर, जहाँ पर सभी लोगों को पता चलता है कि शैम्पू ने नज़दीकी रामेन की शॉप खोली है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही रहेगी। तब यहाँ पर वो बूढ़ी दादी भी आ जाती है। असल में वो शैम्पू की ग्रैंड माँ होती है और ये बुढ़िया रानमा को अपना दामाद बताने लग जाती है, जिस वजह से अकाने के फादर इस चीज़ के लिए मना करने लगते हैं, क्योंकि अकाने रानमा की फियोंसी होती है। परदादी उन्हें बताती कि उनके लॉ के अकॉर्डिंग शैम्पू को एक स्ट्रॉन्ग मैन की वाइफ बनना ही पड़ेगा, जिसे सुनकर अकाने के फादर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो रानमा
शैम्पू से शादी करने के लिए मना करने लग जाता है। तब शैम्पू रानमा को बाथरूम में ले जाती है, जिस वजह से रानमा को लगने लग जाता है कि शायद रात वाला सीन फिर से रिपीट होगा। पर तभी शैम्पू उसे बताती है कि अब वो ठंडे पानी की वजह से एक कैट में कन्वर्ट हो जाती है, जिस वजह से रानमा बहुत ज़्यादा डर जाता है। तब हमें कुछ हफ्तों पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शैम्पू और उसकी दादी उसी जगह पे ट्रेनिंग कर रही होती है, जिस जगह पर रानमा और उसके फादर कन्वर्ट हुए थे। और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शैम्पू रानमा को नहीं हरा पाई होती है। और जिस वजह से उसने अपने क्लैन का लॉ भी तोड़ दिया होता है, तब वो लोग ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी शैम्पू एक स्प्रिंग में गिर जाती है, जहाँ पर 1800 साल पहले एक बिल्ली मरी थी, जिस वजह से शैम्पू एक बिल्ली में कन्वर्ट हो जाती है। तब रानमा को सारी कहानी समझ आ जाती है, पर उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसमें उसकी क्या गलती है। तब शैम्पू की दादी वहाँ पर आ जाती है और रानमा को मारते हुए बताने लग जाती है कि इसमें सिर्फ तुम्हारी ही गलती है। तभी रानमा दादी को पकड़ने लग जाता है और दादी बूढ़ी होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा फुदक रही होती है। तब थोड़ी देर बाद दादी को लगता है कि उसने रानमा से छुटकारा पा लिया है और दादी कहने लग जाती कि ये बस बातूनी है, अगर ये मुझे पकड़ना चाहता है तो इसे 100 साल और जीना पड़ेगा। तब रानमा आ जाता है और कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है बूढ़ी औरत। तभी बूढ़ी औरत कहती है कि शैम्पू के होने वाले पति से मुझे यही उम्मीद थी। तब रानमा कहता है खुद ही मत सोची जाओ, मैं शैम्पू का पति बनूंगा या नहीं। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है कि चिंता मत करो, 2-3 दिन बाद तुम मुझे खुद आके मेरे पास कहोगे कि मुझे शैम्पू से शादी करनी है। तब दादी रानमा के किसी प्रेशर पॉइंट को दबा के वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से रानमा को कुछ समझ नहीं आता है। तब यहाँ शैम्पू शहर में घूम रही होती है, जहाँ पर कोई इंसान उसका पीछा कर रहा होता है। तब यहाँ रानमा स्कूल में होता है, जहाँ पर शैम्पू से मिलने आ जाती है और वो बंदा भी वहाँ पर आ जाता है जो शैम्पू का पीछा कर रहा था। तब शैम्पू रानमा को उसे प्रपोज करने के लिए कहने लग जाता है, पर रानमा उस चीज़ के लिए उसे मना कर देता है। तभी उसकी दादी भी वहाँ पर आ जाती है और रानमा को फिर से शैम्पू के साथ शादी करने को कहकर वहाँ से चली जाती है। और रानमा बड़ी आसानी से एक रोलर को उठाकर उसकी तरफ फेंक देता है, पर तभी वो बंदा आके उस रोलर को बीच में से काट लेता है। और इसकी हालत तो रियोगा से भी ज़्यादा बुरी होती है, क्योंकि उसने जो रोलर काटा होता है वो सीधा उसके सिर पर आके गिर जाता है। तो वो बंदा फिर से खड़ा हो जाता है और रानमा को शैम्पू समझ के उसे गले लगा कर रोना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से रानमा उसे दूर फेंक देता है। तब वो लड़का चश्मा लगा लेता है और वो रानमा को उठा के दूर फेंक के अकाने को गले लगा लेता है। तब रानमा अकाने को उससे बचा लेता है और वो बंदा अपना नाम मूस बताता है, जो कि शैम्पू से शादी करने के लिए आया होता है। पर शैम्पू इस चीज़ के लिए मना कर देती है और उसे बताती है कि वो बस एक चाइल्डहुड फ्रेंड है। तब यहाँ उसकी दादी भी टपक पड़ती है और दादी कहती है कि मूस तुमने शैम्पू को नहीं हराया है, जिस वजह से तुम उससे शादी नहीं कर सकते हो। तब वो बंदा कहता है कि वो बात तो तब की है जब हम दोनों 3 साल के थे। तब बुढ़िया कहती है कि चाहे ये बात 3 साल की हो, पर ये हमारा लो है और अब वैसे भी ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि शैम्पू इस लड़के से शादी करेगी। पर रानमा इस चीज़ के लिए मना करने लग जाता है और अकाने के फादर कहीं से टपक जाते हैं और इस चीज़ के लिए मना करने लग जाते हैं। तब मूस को जैसे ही पता चलता है कि रानमा की एक फियोंसी भी है पहले से, और इतना सुनने के बाद रानमा के ऊपर वो हमला कर देता है और उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता है। तब रानमा उसके हमलों से बचने की कोशिश कर रहा होता है और मूस स्वैन फिश से हमला करके उसको दीवार में पटक देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब अकाने को लगने लग जाता है कि मूस ने अपने कपड़ों में वेपन छुपा रखे हैं और शैम्पू भी इसी वजह से रानमा को चौकन्ना रहने के लिए कहती है। तब मूस भी कहता है कि हाँ, मैंने अपने कपड़ों में वेपन लगा रखे हैं और रानमा को बताता है कि वो कभी भी मेरे हिडन वेपन को नहीं देख पाएगा और उस पर हमला कर देता है। पर रानमा उसके हिडन वेपन को पकड़ लेता है, जो कि एक स्वैन होता है, बत्तख वाला खिलौना। और किसी को भी ये यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये एक वेपन है। तब मूस रानमा को चैलेंज करने लग जाता है, पर दादी उसे बताती है कि किसी भी हालत में वो शैम्पू को उसे नहीं देगी, जिस वजह से मूस अकाने के ऊपर बैठ करता है और कहता है कि अगर वो इस लड़ाई में जीत गया तो वो उसकी दुल्हनिया ले जाएगा। पर रानमा इस चीज़ के लिए मना करने लग जाता है, पर मूस उसके अंदर के मर्द को जगाने लग जाता है और उसके ईगो को चैलेंज करने लग जाता है, जिस वजह से रानमा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और दो मर्दों के बीच में ये प्रॉमिस हो जाता है। और ये सुनकर दादी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उन्हें देखकर शैम्पू को समझ में आ जाता है कि इन्होंने कुछ प्लान बना रखा होगा। तब यहाँ रात को अकाने टेंशन ले रही होती है और कासुमी अकाने को समझा रही होती है कि रानमा जरूर जीतेगा। तब रानमा अचानक से चीखना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से वो दोनों रानमा को देखने चली जाती है
और रानमा उन्हें बताता है कि ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है मुझे। कास्मी पानी को छूती है और कास्मी को ये पानी बहुत ज़्यादा नॉर्मल लग रहा होता है और रानमा को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी वहाँ पर दादी आ जाती है और वो बताते हैं कि आज के बाद तुम कभी भी गर्म पानी को टच नहीं कर पाओगे। याद है ना, मैंने तुम्हारे प्रेशर पॉइंट के ऊपर हमला किया था, जिस वजह से अब तुम गर्म पानी को टच भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अगर तुम्हें दोबारा मर्द बनना है तो तुम्हें मेरे शैम्पू से शादी करना पड़ेगा। पर रानवा इस चीज़ के लिए मना करने लग जाता है और अकाने उससे पूछने लग जाती है कि अब वो मर्दों के बीच में किया हुआ वादा कैसे पूरा करेगा। जिसे सुनकर रानमा बहुत ज़्यादा घबराने लग जाता है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो बस ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला नेक्स्ट एपिसोड आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।